हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिलियनियर स्ट्रीट पर। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हम लेकर आते हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम। सो आज का वीडियो भी है काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ही अर्जेंट टॉपिक के ऊपर। बेसिकली फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में जो डील हुई थी उस पे अमेजॉन को आपत्ति थी और उसने केस दायर किया था सिंगापुर ऑर्बिटेड बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस कोर्ट जो है वहाँ पर। तो वो डील अमेजॉन के वहाँ पर वो डिसीजन बोले तो अमेजॉन के फेवर में गई थी। फिर वहाँ से वो केस निकल कर आया इंडिया और सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई पिछले साल से चल रही थी। फाइनली मच अवेटेड केस का जो आप बोले डिस्प्यूट ऑफ द ईयर था, अगर बिजनेस रिलेटेड केस की बात करें, फाइनली उसका डिसीजन आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं उस न्यूज़ के बारे में कि किस केस फेवर में वो डिसीजन आया और इसका उनके स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। न्यूज़ आपके सामने है, देख सकते हैं। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के डील को लगा जोरदार झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन के पक्ष में सुनाया फैसला। यस फ्रेंड्स, आप क्लियरली देख सकते हैं कि अमेजॉन की यहाँ पर हुई है एक तरीके से माने तो जीत, एक अच्छी खासी जीत हुई है रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के बिजनेस डील पर। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जो मोस्ट डिस्प्यूटेड केस था पिछले तकरीबन 1.5 साल का, पूरे इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग भी आप देखें तो। आइए इस केस से रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मैं दिखाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन के विवाद पर डिस्प्यूट पर अपना फैसला आया, और वो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का अमेजॉन के हक में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिंगापुर ऑर्बिट्रेट, फ्रेंड्स अगर आपको बता दो, आपको पता नहीं है तो, सिंगापुर ऑर्बिट्रेटर बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है वो केस यहाँ पर आते हैं। सिंगापुर ऑर्बिट्रेट एक तरीके का ये इंटरनेशनल बिजनेस रिलेटेड कोर्ट आप कह सकते हैं, जहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस लॉ या इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं कंपनियां आकर यहाँ पर केस फाइल करती हैं। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप का जो डिस्प्यूट था, जो बेसिकली इनका एक जो इन्होंने एक डील करी थी उस पे अमेजॉन को आपत्ति थी, तो ये डिस्प्यूट था। तो इस डील के अगेंस्ट अमेजॉन ने क्या करा था कि सिंगापुर के ऑर्बिट्रेट कोर्ट में, इंटरनेशनल जो कोर्ट है वहाँ पर केस फाइल करी थी, और अक्टूबर में इमरजेंसी सुनवाई में इस डील पर रोक लगाने का फैसला किया था सिंगापुर ऑर्बिट्रेटर ने। और उसके बाद ये केस आ गया था भारत में। क्योंकि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच जो डील हुई थी वो इंडिया में हुई थी, तो फिर ये केस आ गया था इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस था पिछले साल अक्टूबर से। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर न्यूज़। रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप में हुए डील के खिलाफ अमेजॉन ने सिंगापुर इंटरनेशनल, जो कि SIAC के नाम से भी जाना जाता है, एक इमरजेंसी केस फाइल किया था, और इस केस का फैसला अमेजॉन के पक्ष में आया था। सुप्रीम कोर्ट जो कि इंडिया में है, जिन्होंने अपना डिसीजन दिया रिसेंटली, उन्होंने इसी फैसले को भारत में भी लागू करने की बात कही। आप देख सकते हैं क्लियरली स्क्रीन पर कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में बोला कि हम उसी फैसले को लागू रखेंगे, यानी कंटिन्यू रखेंगे, जो कि फैसला SIAC ने लिया था इस डील पर। लेकिन इस फैसले से अब क्या हुआ? इस फैसले से बेसिकली जोरदार झटका लगा है रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप की कंपनी को। करीब 1 साल पहले रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के बीच ये एक डील हुआ था, और ये डील किस सेगमेंट पे थी? वो डील थी होलसेल लॉजिस्टिक और वेयरहाउस बिजनेस को खरीदने का फैसला किया था। किसने? रिलायंस ने किया था। फ्यूचर ग्रुप के इन बिजनेस को खरीदने का फैसला किया था। और आपको बता दो फ्रेंड्स, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं थी, ये डील थी तकरीबन आप देख सकते हैं 24,713 करोड़ रुपए की डील, यानी कि एक मिड कैप कंपनी के साइज की। तो ये सिर्फ डील थी, जो कि अगस्त 2020 यानी कि लास्ट ईयर जो कोरोना का जो मार हुआ था दोस्तों, आपको ही पता होगा कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रिटेल सेक्टर पर आया था। और वहाँ पर बेसिकली ये फ्यूचर ग्रुप है अपने आप को ये सस्टेन नहीं कर पाए, और कंपनी बिकवाली के कगार पे थी। तो
फ्यूचर ग्रुप के जो प्रमोटर हैं किशोर बिरयानी, इन्होंने सोचा क्यों नहीं कि बिकवाली के कगार पर आए इस कंपनी को बेच दिया जाए रिलायंस ग्रुप के हाथों। तो इन्होंने तकरीबन ये फैसला लिया था पिछले साल अक्टूबर में। आप देख सकते हैं अगस्त 2020 में ये जो मंदी आए थे उसके बाद फ्यूचर ग्रुप ने ये फैसला लिया और अपना बिजनेस बेचने का आप देख सकते हैं क्लियरली इन्होंने एक डिसीजन लिया था उसी समय। और इसी डिसीजन के तहत उन्होंने रिलायंस को अपने ये सब बिजनेस बेच दिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी इस डील में? प्रॉब्लम हुई थी अमेजॉन को। अमेजॉन ने दिसंबर 2019 में फ्यूचर रिटेल की एक जो कंपनी थी उसमें तकरीबन 49% हिस्सेदारी ली थी। यस फ्रेंड्स, सो अमेजॉन ने इस डील के खिलाफ तकरीबन 2020 में अक्टूबर में ही सिंगापुर जो आर्बिट्रेट कोर्ट है SIAC वहाँ पर एक केस दाखिल किया था और अमेजॉन ने कोर्ट में यह मामला दायर किया था। साथ में भारत में भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस तकरीबन चल रहा था। तो फिलहाल अब तो इसमें डिसीजन आ चुका है और डिसीजन आया है अमेजॉन के पक्ष में। सो अमेजॉन ने ये कहा था कि जब उनकी हिस्सेदारी है फ्यूचर ग्रुप के एक कंपनी में 49%, तो ये डील इनवैलिड होती है क्योंकि इस डील में अमेजॉन की मर्जी नहीं थी। यस फ्रेंड, अमेजॉन की मर्जी नहीं थी, ना ही अमेजॉन इस डील में इस डिसीजन में इन्वॉल्व था। तो ये थी अमेजॉन की मेन प्रॉब्लम जिस कारण से उसने केस फाइल किया था सिंगापुर आर्बिट्रेट कोर्ट में। और उसके बाद इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के पास वो केस चल रहा था जिसका फैसला आ गया अब अमेजॉन की पक्ष में। तो ये एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक या बहुत बड़ा झटका आप कह सकते हैं फ्यूचर ग्रुप के लिए फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे कि सर ये फ्यूचर ग्रुप के लिए क्यों, रिलायंस के लिए भी झटका होगा? मैं बता दूं रिलायंस एक बहुत बड़ी और वर्ल्ड की तकरीबन फॉर्च्यून 500 में आने वाली कंपनी है। उसने ये डील किया था अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। अगर ये डील कैंसिल भी हो जाती है तो ऑलरेडी वो बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन जो फ्यूचर ग्रुप है फ्रेंड्स ये तकरीबन दिवालिया होने के कगार पे है और उससे बचने के लिए उन्होंने रिलायंस के साथ ये डील करा था। तो अब फ्यूचर ग्रुप के तो समझ लीजिए फ्रेंड्स कि इनके तो कपड़े फट जाएंगे और ये एक तरीके से दिवालिया होने वाले हैं। तो अगर आपके पास फ्यूचर ग्रुप का शेयर है तो आने वाले किसी भी उछाल में आप इसे बेच कर निकल जाए। रही बात रिलायंस की फ्रेंड्स, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है। आने वाले हो सकते हैं 1-2 वीक में शायद उसके स्टॉक प्राइसेस में थोड़ी सी मंदी दिखे। लेकिन फ्रेंड्स आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पास रिलायंस का स्टॉक है सो प्लीज़ होल्ड दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टाइम। अगर गिरावट में ये शेयर आपको 1900 के आसपास मिले तो आप इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं, या फिर जिनके पास नहीं है वो एक फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं अगर उनको इस रेंज में ये शेयर कहीं मिले तो, क्योंकि ये बहुत दमदार शेयर है और उसका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन शायद बहुत पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दिल से एक लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बनाए रखें अपना प्यार हमारे साथ। टिल देन फ्रेंड्स आप अपना पूरा ख्याल रखें, फिर हम मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।